नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आप सबको 2020 खत्म होने की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों, इस साल ने पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा तंग किया, लेकिन इस साल भारत ने डिफेंस के सेक्टर में, खासकर डीआरडीओ ने भारत की ताकत में बहुत ज़्यादा तगड़ा इजाफा किया है। जहां डीआरडीओ और कोरोना में एक तरह से टक्कर रही कि कौन ज़्यादा तहलका मचाता है भारत में, और डीआरडीओ ने अपनी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने की उनकी जो इमेज थी कि वे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वे किसी भी तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसे नहीं बना सकते हैं। उस जो उनकी इमेज थी उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने साफ किया है। आप सबको पता है कि डीआरडीओ ने भारत को बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स इस साल दिलाई हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे भारत की मेजर अचीवमेंट्स जो कि 2020 के दौरान रही। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने इस टेक्नोलॉजी को बना लिया है, और फ्रांस, यूके, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत चीन, यूएसए और रशिया के बाद इस क्लब में शामिल हो गया है। और दोस्तों, ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे डीआरडीओ को। डीआरडीओ ने हमारे जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल है उसका टेस्ट किया था और हमें हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस में और ज्यादा आगे किया था। और दोस्तों, इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है तेजस ऑन विक्रमादित्य। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस टेस्ट के बाद तेजस ने अपनी जितनी भी कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर जो सवाल थे उन सबको एक तरह से धता बताते हुए भारत यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके के बाद दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया जो अपने खुद के फाइटर जेट को अपने आईएनएस विक्रमादित्य यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो है लैंड कराने में सक्षम रहा। और यही नहीं, तेजस ने टेक ऑफ भी किया जो भारत का आईएनएस विक्रमादित्य है। और इसी सब कैपेबिलिटीज को देखते हुए भारत ने अपना प्रोग्राम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का स्टार्ट किया, जिसमें भारत कैरियर कैपेबल फाइटर जेट बनाएगा। और दोस्तों, ये ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा जो कि राफेल की टक्कर का होगा। और इस फाइटर जेट का जो डिजाइन है उसे जैन या फेब के मंथ में एक तरह से फ्रीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाता है बीएमडी फेज 1। आप सबको पता है कि हमें इसी साल पता चला कि भारत ने अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है उसका फेज 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। और आने वाले साल में यानी कि 2021 में भारत फेज 2 को कंप्लीट कर लेगा, और 2022 तक इसके जो टेस्ट है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और 2022 के एंड या फिर 2023 के स्टार्टिंग में यानी कि जैन के मंथ से भारत इसकी तैनाती को शुरू कर देगा। और भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है। इससे पहले ये केवल अमेरिका, रशिया और साथ में इजराइल के पास था, और भारत इसी के साथ चौथा देश बन गया है। तो दोस्तों, इसके बाद चौथी अचीवमेंट रही राफेल फाइटर जेट। आप सबको पता है कि राफेल, जिसका इंतजार इंडियन एयरफोर्स के साथ पूरे भारत को था, ये भारत को इसी साल मिले हैं यानी कि 2020 में, जिसमें दो बैच में भारत को 8 राफेल फाइटर जेट मिले हैं। और आज की तारीख में ये 8 फाइटर जेट के साथ नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी के मंथ से हमें 3 राफेल और मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 11 राफेल होने वाले हैं। 2021 में माना जा रहा है कि 36 के 36 जो राफेल फाइटर जेट हैं वे भारत को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आ जाता है स्मार्ट टोरपीडो टेस्ट। 1000 किलोमीटर रेंज वाला ये टोरपीडो टेस्ट करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। और दोस्तों, इसे बालासोर से किया गया था। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर के साथ ये हाई सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करता है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने इतनी लंबी दूरी का स्मार्ट टोरपीडो बनाया है, और इसके लिए सारा क्रेडिट जाता है हमारी डीआरडीओ को। क्योंकि दोस्तों, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भारत के लिए एक अच्छा सिस्टम आने वाले समय में एक तरह से उभरने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद आ जाता है भारत का K4 मिसाइल। भारत ने जनवरी के मंथ में इस मिसाइल को टेस्ट किया था। भारत ने 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइल का टेस्ट किया, और इसी के साथ भारत यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस के एलिट क्लब में शामिल हो गया था। और दोस्तों, K5 मिसाइल भी भारत बनाने वाला है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होगी, और K6 पर भी भारत काम कर रहा है। और इसके बाद आ जाता है आईएनएस कवरत्ती। तो देखिए दोस्तों, इसी साल भारत ने चीन की बड़ी सबमरीन फ्लीट को देखते हुए बहुत सारे एंटी सबमरीन सिस्टम को बनाया है, जिससे ताकि हमारी जो सबमरीन फ्लीट है उनको भी टाइम मिल सके कि वे उन्हें मैच करें, और ऐसे में हमारी सुरक्षा के ऊपर किसी भी तरह की जो हानि ना हो उसके लिए भारत ने बहुत ज्यादा एंटी सबमरीन सिस्टम को बनाया, जिसमें भारत ने टॉर्पीडो बनाए, और इसमें सबसे अहम थी आईएनएस कवरत्ती। तो देखिए दोस्तों, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है जो कि स्टेल्थ है, यानी कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। ये सबसे महत्वपूर्ण रही थी।
और इसी साल भारत ने इसको अपनी सेना में शामिल किया है, यानी कि नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है ब्रह्मोस। तो देखिए दोस्तों, भारत ने रूस के साथ मिलकर दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल बनाई, लेकिन इसमें एक कमी थी, इसकी जो रेंज थी वो 290 किलोमीटर थी। अगर इसे हमें दुश्मन के ऊपर फायर करना है, मान लीजिए चीन के ऊपर, तो हमें उनकी रेंज में एक तरह से जाना पड़ता था, लेकिन भारत ने इसको भी सोल्व आउट करते हुए इसकी जो रेंज है उसे 290 किलोमीटर से बढ़ाकर आज की तारीख में 450 किलोमीटर कर दिया है। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डेडली मिसाइल है, क्योंकि इसकी स्पीड 3 मैक है, जो कि दुनिया की जितनी भी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं वे बड़ी मुश्किल से 2 मैक की स्पीड को हिट कर पाती हैं। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है रुद्रम मिसाइल का टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, चीन अपने डुप्लीकेट एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा कूदता है, और भारत ने जवाब में नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई, यानी कि रुद्रम। और जो भारत S-400 ले रहा है वे सेम S-400 चीन के पास भी है, लेकिन फर्क ये है उनके पास कम रेंज वाले हैं। तो ये जो मिसाइल है ये उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है, और जो चीन के इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको तो ये बड़ी आसानी से खेल खेल में हरा सकती है, क्योंकि आप सबको पता है कि चीन के जो डिफेंस सिस्टम है उनकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा खराब होती है। और ये मिसाइल वाकई में भारत के जो एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटीज है उनमें बहुत ज़्यादा तगड़ा इजाफा करने वाली है। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है INS हिमगिरी। तो देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत ने INS हिमगिरी फ्रिगेट को लॉन्च किया इसी साल। ये कोलकाता क्लास की एडवांस और स्टेल्थ फ्रिगेट होने वाली है, जिसकी फायर पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और दोस्तों साथ में ये इंडियन नेवी की ताकत में भी ज़बरदस्त इजाफा करने वाली है। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, ये भारत की न्यूक्लियर पेलोड को कैरी करने वाली मिसाइल है, जिसकी स्पीड 7.5 मैक है, यानी कि दोस्तों ये हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करती है, और जो इसकी रेंज है वो 700 किलोमीटर से लेकर 1900 किलोमीटर तक है। और इतनी ज़्यादा स्पीड होने के कारण, यानी कि 7.5 मैक की स्पीड होने के कारण, इसको दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दोस्तों ये इतनी ज़्यादा डेडली मिसाइल है, इसे भारत की SFC इस्तेमाल करती है, यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। तो दोस्तों इसके बाद इस लिस्ट में आ जाता है प्रेडिटर ड्रोन। तो दोस्तों आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए खुलासा किया कि इंडियन नेवी प्रेडिटर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक था, क्योंकि दोस्तों ये भारत में 7 से 10 दिन हो चुके थे इनको आए, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर मौजूद नहीं थी कि भारत ने इन ड्रोन को खरीद लिया है। ये वाकई में बहुत ज्यादा सीक्रेटली हुआ था, किसी को नहीं पता कि ये कब भारत आए, कब ये ऑपरेशनल कर दिए गए, कितने दिन हुए इंडियन नेवी इनका इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों ये वाकई में इंडियन नेवी का जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हम जो LAC है वहां पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है हाइपरसोनिक वाइंड टनल। तो दोस्तों एक बार फिर से DRDO ने अपने आप को साबित करते हुए हमें हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में बहुत ज्यादा आगे खड़ा कर दिया है। और हाइपरसोनिक वेपन्स के मामले में अगर आप देखते हैं तो भारत आज की तारीख में चीन अमेरिका तक को टक्कर दे रहा है, क्योंकि दोस्तों जो अमेरिका का प्रोजेक्ट था जो हाइपरसोनिक वेपन्स का, तो उसमें उसका एक टेस्ट फेल हो चुका था, तो वे भी एक तरह से भारत के पास ही आकर खड़े हो चुके हैं, यानी कि हमारा सेम लेवल है। लेकिन अब यहाँ से भारत को देखना है कि हम कितने ज़्यादा आगे पहुँचते हैं। और दोस्तों हाइपरसोनिक वाइन टनल बनाने वाला भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने खुद की अपनी हाइपरसोनिक जो वाइन टनल है वो बना ली है। दोस्तों इसके अंदर हम 5 मैक से लेकर 12 मैक तक के जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है हमारी अचीवमेंट INS विक्रांत। इसी साल भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर ट्रायल्स के लिए तैयार हुआ, और इसके कुछ ट्रायल हो भी चुके हैं, और अगले साल इसके सारे ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे, और 2022 में इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। और दोस्तों बहुत ही कम ऐसे देश है जो खुद से इतना बड़ा भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, बल्कि दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं इनको कुछ ही देश हैं जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस वाले होते हैं। कुछ मेजर नेवीज ही इन्हें एक तरह से अफोर्ड कर पाती हैं। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है ATGAS, यानी कि दोस्तों आप सबको पता है कि ये भारत की आर्टिलरी है जिसे भारत ने खुद बनाया है, और इसकी जो फायरिंग रेंज है अगर आप देखते हैं दूसरी जो आर्टिलरी है तो उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर उनसे ज़्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम दुश्मन की आर्टिलरी से उनकी जो रेंज है उससे बाहर रहकर हम फायरिंग उन पर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी इसके कुछ और ट्रायल्स चलने वाले हैं, इसकी कुछ इमेज को एक तरह से खराब कर दिया गया है, लेकिन वो बहुत जल्द इंडियन आर्मी खुद से सुधार लेगी।
तो दोस्तों ये कुछ मेजर अचीवमेंट्स थे जो कि भारत ने 2020 में एक तरह से अचीव किए। और यही नहीं, भारत ने क्यूआरसैम का टेस्ट किया, पृथ्वी मिसाइल का, पृथ्वी 2 का, ब्रह्मोस का, जो ब्रह्मोस का नेवल वेरिएंट है उसका, अस्त्र मिसाइल का, और एडी मिसाइल का, एंटी टैंक नाग मिसाइल का, और जो हेलिना मिसाइल है उसका किया गया, और अर्जुन टैंक है जो मेन बैटल टैंक भारत के होने वाले हैं उनके टेस्ट किए गए, और साथ में जो संत मिसाइल है और सारंग आर्टिलरी के टेस्ट किए गए। और दोस्तों इसी के साथ जो एलसीएच भारत का लाइट वेट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है उसके टेस्ट किए गए। और ना जाने डीआरडीओ ने कितने ज्यादा टेस्ट किए कि उन सबके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना भी एक तरह से इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि डीआरडीओ ने बहुत ज्यादा इस साल टेस्ट किए हैं। उसमें चाहे छोटे सिस्टम हो, बड़े सिस्टम हो, मिसाइल्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, या फिर दूसरी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उनके बहुत ज्यादा डीआरडीओ ने टेस्ट किए हैं। और इसी के साथ कोरोना वायरस से लड़ने में भी डीआरडीओ ने एक अहम भूमिका निभाई है। और दोस्तों इस साल आप सबको पता है कि एलएसी पर जो झड़प हुई थी, तो सबसे पहले तो हमारे जो 20 वीर जवान थे वे शहादत को एक तरह से प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों इसी के साथ वे ऐसा नहीं है कि वे ही शहीद हुए, उन्होंने लगभग 45 सुअरों को एक तरह से वहीं जिंदा गाड़ दिया था। और दोस्तों उनकी जो गर्दनें हैं वे इस तरह से तोड़ दी थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों उन सब जवानों के लिए एक तरह से एक सैल्यूट तो बनता है। और साथ में दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि जो भारत के जितने भी फाइटर जेट प्रोग्राम है उनके ऊपर क्या अपडेट रही 2020 में और 2021 में भारत क्या क्या टेस्ट करने वाला है, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा कि आप उनके ऊपर वीडियो चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।